दोस्तों, मिस्ट्रेस विकेट के घर में मिस्टर चिप्स बैठा होता है एक कमरे के अंदर। यह नवंबर का महीना चल रहा है सन 1933 और बाहर सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और धुंध है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिस्टर चिप्स सर्दी से डरता है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो घर पे ही बैठा है। और उसका जो डॉक्टर है, डॉक्टर मेरीवेल, वो आया उसे चेक करने, जिस तरह वो हर 14-15 दिन बाद आता होता है उसे चेक करने। और वो मिस्टर चिप्स को सजेस्ट करता है कि वो घर में ही रहे, बाहर ना निकले क्योंकि उसे फ्लू हो सकता है। मिस्टर चिप्स आग के पास बैठा बैठा जो अपनी लाइफ है उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी याद आती है, उसे द ग्रेट गैबल यानी वो पहाड़ याद आता है जिसके ऊपर वो कैथरीन से मिला था, उसे ब्रुकफील्ड में गुजारा हुआ वक्त याद आता है और उसे इतने सारे मौसम याद आते हैं जो उसने गुजारे। और इसके अलावा वो उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो वो करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर सका। जैसे वो हवाई जहाज़ का सफ़र करना चाहता था, नहीं कर सका, और वो किसी टॉक शो में नहीं जा सका। दोस्तों, जो मिस्ट्रेस विकेट हैं वो गांव में गई हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और वो चाय बनाने का सामान और कुछ एक्स्ट्रा कप टेबल पर छोड़ गई हैं ताकि मिस्टर चिप्स को परेशानी ना हो, वो चाय बना सके और अगर कोई उससे मिलने आए तो एक्स्ट्रा कप भी सामने ही हो। लेकिन इस मौसम में कौन आ सकता था मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 4:15 बजे घंटी बजती है घर की, और जब मिस्टर चिप्स जाता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है और ठंडी हवा उसको लगती है, वो देखता है कि छोटा बच्चा वहाँ पे खड़ा है जो पूछता है कि क्या मिस्टर चिप्स यहाँ पे रहते हैं? तो मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि तुम पहले अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। वो उसे अंदर ले आता है। इस बच्चे का नाम है लिनफर्ड और ये स्कूल में नया आया है। इसे किसी ने कहा है कि मिस्टर चिप्स तुमसे मिलना चाहते हैं और इसलिए ये इस सर्दी के मौसम में यहाँ पर आ गया है मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए। मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि बताओ क्या काम है। वो बताता है कि किसी ने मुझे कहा है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर चिप्स समझ जाता है कि किसी ने इसके साथ मजाक किया है क्योंकि ये नया स्टूडेंट है, तो किसी पुराने स्टूडेंट ने इसको छेड़ा है ये कह के। लेकिन मिस्टर चिप्स उसे ये शो नहीं करता कि उसके साथ मजाक हुआ है, बल्कि उसे कहता है कि हाँ हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता था, असल में हम इकट्ठे चाय पीना चाहते थे, तो बैठो चाय पीते हैं। दोस्तों, ये जो बच्चा है लिनफर्ड, ये अपनी फैमिली का पहला बच्चा है जो ब्रुकफील्ड में आया है। तो मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि तुम इस ब्रुकफील्ड स्कूल को पसंद करोगे, ये कोई इतना भी गया गुजरा स्कूल नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया था तकरीबन 63 साल पहले, तो मैं तुमसे भी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसकी आदत हो गई और मैंने इसे अपना घर मान लिया। मिस्टर चिप्स कहता है जब जर्मनी ने हमारे ऊपर बम फेंके, मैं उस वक्त भी इतना नहीं डरा जितना मैं पहले दिन अपने डरा हुआ था जब मैं स्कूल में आया। तो लिनफर्ड पूछता है कि क्या आपके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे थे, इस वजह से आप डरे थे? तो मिस्टर चिप्स कहता है कि बच्चे तो वहाँ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं उस वक्त बच्चा नहीं था, मैं तो एक आदमी था। तो लिनफर्ड कहता है कि अगर आप उस वक्त आदमी थे तो अब तो आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। तो मिस्टर चिप्स थोड़ा सा हंसता है इस बात पे और कहता है कि हाँ ज़ाहिरी बात है, मैं अब बच्चा थोड़ी हूँ। तो वो दोनों वहाँ पे और भी कुछ बातें करते हैं। मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि देखो लिनफर्ड, तुम बड़े हो रहे हो और ये दुनिया जो है ना ये ख़राब होती जा रही है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जब तक तुम बड़े हो चुके होंगे तब तक ये दुनिया अपने आप को ठीक कर चुकी होगी। हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं। इसके बाद वो उस बच्चे को दरवाजे तक छोड़ने आता है और वो कहता है कि गुड बाय मेरे बेटे। तो वो बच्चा जो है ऊंची आवाज़ से बोलता है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब मिस्टर चिप्स वापस चला जाता है कमरे में, लेकिन ये जो फ्रेज़ है गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये उसके दिमाग में गूंजता रहता है। उसे याद आता है जब वो कैथरीन से शादी करने वाला था, तो एक रात पहले जब उससे मिलने आया था तो कैथरीन ने भी जाते हुए उसे यही कहा था, गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब इस बात को सोच के अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और वो काफ़ी थका थका महसूस करता है। अब बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी और धुंध होती है। इसी दौरान स्कूल की घंटी बजने की आवाज़ आती है जो शाम के वक्त बजाई जाती है हाजिरी के लिए। तो मिस्टर चिप्स उठता है और खिड़की पर जाकर देखने की कोशिश करता है। उसे कुछ इतना खास नज़र नहीं आता, तो वो वापस आता है और वो काफ़ी थका थका फील कर रहा होता है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप रोकर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।